दोस्तों, आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट पर एक बात स्वीकार करता हूं कि इस दौर में कोई अकाट्य नेता है, नेता अभिनेता, तो वो मोदी जी हैं। जी हाँ, अंधभक्तों वाले, यशस्वी तेजस्वी अंधभक्तों के नेताजी मोदी जी वही हैं, क्योंकि वो हर तरह के हथकंडे चलते हैं पहले, लेकिन तब भी उनको लगता है कि हाथ से बाजी फिसल रही है तो आखिरी हथियार निकालते हैं। पहले वो घुसपैठिए भी कहेंगे, मुसलमानों को कोसेंगे भी, फिर पाकिस्तान पर भी आएंगे, शहीदों के नाम वोट भी मांगेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगेंगे, और तो और भगवान राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे। मतलब हर तरह के हथकंडे चले जाएंगे, लेकिन सबको झाड़ पहुंच के बता दिया जाता है मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मुझे चुनावों से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, मुझे तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद जब उनकी कहानी बन नहीं पाती तो आखिरकार आखिरी बार हथकंडा आजमाते हैं। जी हाँ, रो देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि देख लीजिएगा, हर तरफ से घिरे हुए हैं मोदी जी और आखिरी वक्त पर रोएंगे, और देखिए वो वक्त आ चुका है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मोदी जी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा। पहले चरण के चुनाव से लेकर चौथे चरण का चुनाव हो चुका है, और हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह का बयान, हर तरह की चीजें हम मोदी जी की देख चुके हैं। आज वही आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। और आपको वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा वो वीडियो जिसे देखने के बाद आप समझ लेंगे कि 10 सालों में शायद ही कोई एक ऐसा साल गया होगा, चाहे 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के साथ साथ ये 24, यानी इन 10 सालों के भीतर ये 10वीं बार से ज्यादा का वक्त होगा जब मोदी जी की आंखों से आंसू निकले, भावुक हुए हैं। वो बात अलग है कि मोदी जी कहते हैं उनका 56 इंच का सीना है, उन्हें देखकर विपक्षी क्या, जो विरोधी देश हैं वो भी थर थर कांपते हैं। वो कितना कांपते हैं, कितने नहीं कांपते हैं, वो सब हर कोई जानता है। पहले वीडियो देख लिया। मेरे मन में भाव रहता है, हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। तो अंकित मयंक हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। क्या लिखा? बिग ब्रेकिंग, नरेंद्र मोदी हैज स्टार्टेड क्राइंग ऑन कैमरा फॉर सिंपैथी। मतलब एक बार फिर से मोदी जी ने सिंपैथी पाने के लिए अपना रोना रपट्टा शुरू कर दिया है। राहुल गांधी हैड प्रेडिक्टेड दिस ओनली 1 वीक अगो एंड टुडे मोदी प्रूव्ड हिम राइट अगेन। राहुल गांधी ने अभी एक हफ्ते पहले एक बयान दिया था जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि मोदी जी जरूर रोएंगे, और देखिए हालत वहीं लौट कर आई। शुरुआत में क्या था ना, इनका रोना बहुत अच्छा लगता था। मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं, मुझे लगा इस देश को कितना भावुक प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन जब आप उस भावुकता का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उस भावुकता से हर किसी का विश्वास उठ जाता है। और यही मेरे साथ भी हुआ और कई ऐसे लोगों के साथ हुआ जो कल तक बीजेपी को पसंद किया करते थे, मोदी जी को पसंद किया करते थे। तो हुआ क्या, जब जब चुनाव आया ये रोए, जब जब कोई बड़ी बात हुई रोए, कहीं विधानसभा का चुनाव हुआ रोए, हर बार ये रोए। और ये रोकर इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि कितने भावुक हैं लोगों को लेकर। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पार्टी एक ऐसी कंपनी से चंदा लील जाती है, जिस कंपनी की बनाई हुई वैक्सीन को जबरदस्ती मोदी सरकार का एक आदेश होता है, उसके आधार पर जबरदस्ती लगवाया जाता है, लेकिन वो वैक्सीन जिंदगी देने वाली कम, मौत बांटने वाली ज्यादा होती है। जी हाँ, मैं कोविशील्ड की बात कर रहा हूं। कोविशील्ड वैक्सीन के नाम पर 52 करोड़ का चंदा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने गटक लिया, लील लिया, ढकोस लिया, मैं ये कहूंगा। तो ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जाएगी? तो बार बार जब ये रो रहे थे तो अब इनके रोने की कोई अब वैल्यू रही नहीं है। वैसे ये तो रहा इनका एक मारक हथियार जिसे आखिर में निकालते हैं जब इनका हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, मुसलमान, मस्जिद, बुर्का सब खत्म हो जाता है ना, तो आखिर में ये यही करते हैं। लोग इनसे जो जुड़े हुए हैं, बहुत खास हमखास जो इनको अब तक नहीं समझ पाए, वो कहते हैं नो नो प्रधानमंत्री रो लिए, वोट नहीं देंगे। लेकिन अब बहुत लोग इस बात को समझ गए हैं, इसलिए इनकी बात में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अब एक बयान इनका दिखाने आपको जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी। पहले बयान देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। राम मंदिर कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था। कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राम मंदिर कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था। चलिए, चुनाव का मुद्दा नहीं थे, मुझे याद है पीलीभीत में जाकर आप ही राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे। अभी हाल ही में आपने कहा था राम मंदिर, अगर बीजेपी गई तो राम मंदिर पर ये कांग्रेस आई और ये इंडिया गठबंधन आया तो बाबरी ताला लग जाएगा, या कोई और कह रहा था क्या? आगे लिखते हैं, और ना ही इस बार है। इस बार नहीं है तो क्यों बार बार अपने नेताओं को रोकिए, खुद को रोकिए पहले तो।
अपने नेताओं को बाद में, क्योंकि चुनाव आयोग से तो आप रुक नहीं पा रहे हैं, चुनाव आयोग तो चादर ओढ़कर सो रहा है। आप लगातार हर रैली में ज्यादातर राम मंदिर का जिक्र करते नजर आते, वो भी ये जानते हुए भी कि आपका वो वाला दाव पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, लेकिन उसे सोचते हैं कहीं ना कहीं पोटेंशियल मिल जाए, अगर राम मंदिर का जिक्र करेंगे तो 10-5 वोट ही मिल जाए एक्स्ट्रा। बस इस बात की उम्मीद के साथ मोदी जी हर अपने चुनावी भाषण में राम मंदिर का जिक्र करते हैं। आप उठाकर देख लीजिए, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी 19 अप्रैल से जो वोटिंग शुरू हुई है उससे पहले का चुनाव प्रचार देख लीजिए और अब तक देख लीजिए, एक भी मंच से ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने राम मंदिर का जिक्र ना किया हो। आगे क्या है, मंदिर निर्माण में मेरा कोई योगदान नहीं है। वैसे तो हम भी जानते हैं मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं है, यही बात तो शंकराचार्य कह रहे थे। वो बात अलग है कि शंकराचार्य की बात आपके कुछ समर्थकों को समझ में आ गई और इसीलिए बेड़ा गर्क है बीजेपी का, क्योंकि आपका कोई योगदान नहीं है, शंकराचार्य पहले ही बता चुके हैं। हाँ, उसे पब्लिसाइज करने की कोशिश, लगातार उसका प्रचार करने की कोशिश आपके नेता कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप कह रहे थे कि बाबरी ताला लग जाएगा, मतलब आप हैं तो मंदिर बनाइए, आप ही ने कहा ना, किसी और ने तो कहा नहीं। आप ही की पार्टी के नेता कह रहे थे ना, मोदी जी आए हैं, मोदी जी की वजह से बनाई। हाल ही में मैंने स्मृति ईरानी का एक बयान सुना था अमेठी में, वो बता रहे थे अगर मोदी जी नहीं आते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। ये स्मृति ईरानी को रोकिए फिर, या तो वो झूठ बोल रही हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। आगे क्या है, मुझे तो परमात्मा ने माध्यम बनाया। ओहो, परमात्मा ने इनको माध्यम बनाया है, जबकि इनकी पोल खोली इनकी ही पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने, इनकी ही पोल खोली सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य ने। कैसे अड़ंगा लगाने का काम मोदी सरकार ने राम मंदिर के लिए किया था, वो बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट का मसला था, समय आया, हो गया, लेकिन कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आई। लोगों को लगा मोदी और इधर उत्तर प्रदेश में योगी, मतलब इन दोनों की मेहनत की वजह से सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। लेकिन जब सत्ता से बाहर जाएंगे, एक एक की फाइल खुलेगी, तब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को बिना शुभ मुहूर्त किया, यूं कहा जाए शुभ मुहूर्त में इसलिए की थी क्योंकि आचार संहिता में वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते, और प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते तो ऐसे में कैसे पोस्टर बॉय बनते हिंदुओं के, वो बात अलग है। उनका वो फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया। देखिए, राम मंदिर का फॉर्मूला फेल हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कोई काम नहीं आई। चाहते तो अगर ये पारंपरिक तरीके से कराते तो बीजेपी को फायदा हो सकता था, चाहे मोदी जी नहीं करते उसकी प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन इनको हर जगह इतिहास रचने की आदत है, तो वो फेल हुआ। दूसरा, सीएए को लेकर खेल कर रहे थे, वहां फेल हो गए, वहां पर भी माहौल नहीं बना पाए। उल्टा चंडीगढ़ मेयर चुनाव और इलेक्टोरल बॉन्ड पर इनकी पोल खुल गई। मतलब कुल मिलाकर बेड़ा ही गर्क हो रहा है इनका। और जब इन्होंने देखा कि मैंने भैया मंगलसूत्र छिनवा लिया, मैंने हिंदू भाई बहनों की संपत्तियां छिनवा ली मुसलमानों से, मैंने पाकिस्तान भी कर लिया, मैंने तमाम चीज कर ली, लेकिन माहौल नहीं बन पाया, तो आखिर में क्या किया, वही पुराना मारक हथियार निकालिए, बस आंखों से आंसू निकाले और भावुक होकर यह संदेश दिया कि इस देश के प्रधानमंत्री कितने भावुक हैं। नमस्कार।